Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is about the attention, which is your new chapter. इसमें हम attention और उसके factors of attention को इस chapter के अंदर हम discuss करेंगे और ये आपकी knowledge के अंदर यकीनन इजाफा करेगा। इसके अलावा आप लोगों के syllabus के अंदर भी इसको शामिल किया गया है। Know the meaning of attention. It is essential for acquiring the knowledge. It is not awareness. Act of directing one's thought towards a particular act or object. Concentration or focusing of consciousness upon one object. For example, military command prepares a soldier for an action. This is the Woodworth. Attention क्या होती है? तवज्जो किसको कहते हैं? तवज्जो जो है वो सिर्फ के लिए हम यानी हमारी आम रोज़ाना रूटीन के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए नॉलेज का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। और ये मालूमात जो है हम देख चुके हैं कि हम अपने सेंसेस के ज़रिए से ये इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। परसेप्शन के चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से हम इनको मीनिंग्स देते हैं और इस तरीके से हम चीज़ों के बारे में आगाही हासिल करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। सो दैट तवज्जो जो है या अटेंशन क्या होती है? अटेंशन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर अपनी तमाम जो भी हमारी कंसंट्रेशन है उसको जो है या लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर फोकस करना, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर को फोकस करना, पूरी तवज्जो को उसके ऊपर लेकर आना, ये अटेंशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि जो मिलिट्री कमांड होता है, जो हुक्म होता है, तो उसके लिए फौरी तौर पर जो है वो दिमाग अटेंटिव हालत में रहता है फौजी का, ताकि वो जो कोई भी ऑर्डर हो उसको फौरी तौर पर जो है वो सॉल्व कर सके और उसके मुताबिक काम कर सके। इसी तरीके से आप देखते हो कि जब आप क्लासरूम में होते हो तो आपको अपने लेक्चर के ऊपर पूरा फोकस करना होता है, पूरी तवज्जो देनी होती है, क्योंकि आपकी तवज्जो अगर अपने लेक्चर पर नहीं होती, आप इधर उधर जो है चीज़ों को देखते हो, तो आप देखोगे कि वो इंफॉर्मेशन आप सही तरीके से गेन नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, यहाँ हम अटेंशन की प्रॉपर डेफिनेशन जो है देखते हैं कि अटेंशन जो होती है क्या होती है। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ consciousness upon one object rather than upon another. डॉम्बले 1938 में उन्होंने डेफिनेशन अटेंशन की दी थी कि अटेंशन या तवज्जो से मुराद जो है फुल हमारे जो शऊर है या शऊरी अमाल जो हैं उनको के लिए कंसंट्रेट करना, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना, किसी एक ऑब्जेक्ट पर rather than other, यानी और दूसरे काफ़ी सारे जैसे आप देखते हो कि चीज़ें हमारे सामने होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं या स्टिमुलस होती हैं, स्टिमुलाइज होती हैं, हमें उनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर या एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो को फोकस करना होता है उसको, और यही तवज्जो कहलाती है। अटेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। रॉस 1951 ने इसकी डेफिनेशन दी है कि अटेंशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट जो होता है उसके मुतालिक जो है वो पूरी अपने माइंड को तैयार करते हुए क्लियरली तौर पर उसके मुतालिक जो है वो नॉलेज या थॉट हासिल करते हैं। प्रोसेस विच कंपेल्स द इंडिविजुअल to select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiplicity of stimuli present in the environment. शर्मा RN 1967 डिफाइन करते हैं अटेंशन को कि अटेंशन वो प्रोसेस है, वो मरहला है जो कि इन फर्द को उसके इर्द गिर्द जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं उनमें से उसकी पसंद और उसके रवैये या एटीट्यूड के मुताबिक जो है किसी एक ख़ास चीज़ के ऊपर या एक से ज़्यादा ख़ास चीज़ के ऊपर अपनी पूरी उसको सिलेक्ट करना, ना सिर्फ बल्कि उसके ऊपर भरपूर फोकस करना जो है वो अटेंशन कहलाता है।
सो सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो अटेंशन, जैसे आम रूटीन में आपको कहा जाता है कि मुतवज्जा हूँ, तो आप फौरी तौर पे उस चीज़ की तरफ जो है अपनी तमाम तवज्जो जो है उसके ऊपर फोकस कर देते हो, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कर देते हो। तो यही जो है वो तवज्जो कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, यहाँ हम देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, अटेंशन की क्या खसूसियत हैं और किस बिना पर जो है हम चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, या तवज्जो के अंदर कौन कौन सी ख़ास खसूसियत जो है वो पाई जाती हैं। नंबर 1, इट इज़ सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। ऑफ कोर्स ये सिलेक्टिव हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में से सिर्फ उन चीज़ों को जो कि हमारी तवज्जो के काबिल होती है या जिनके ऊपर हमने फोकस करना होता है उनको हम सेलेक्ट करते हैं और बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। सो दैट इट इज़ अ फिल्टरिंग प्रोसेस थ्रू विच वी रिस्पॉन्ड सेलेक्टिवली टू द इनकमिंग स्टिमुलाई। वी मे इग्नोर समथिंग और एक्सेप्ट समथिंग एल्स, यानी हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं और कुछ और को जो है वो अपना लेते हैं। सो हम कह सकते हैं कि तवज्जो जो है वो एक इंतखाबी या सिलेक्टिव एक्टिविटी होती है। नंबर 2, शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तवज्जो कभी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रहती बहुत ज़्यादा टाइम तक। कुछ टाइम एक पे रहेंगे और फिर थोड़ी देर बाद ही हम अपनी तवज्जो दूसरी चीज़ के ऊपर मबजूल कर लेते हैं, फिर अगेन उसके ऊपर भी आ सकते हैं, किसी और पे भी जा सकते हैं। इस तरीके से तवज्जो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर जो है वो स्टैग्नेंट नहीं होती है, और जैसे भी कोई नई चीज़, अट्रैक्टिव चीज़ हमारी तरफ आती है, हमारी तवज्जो फ़ौरन उसकी तरफ जो है मरकूज़ हो जाती है। सो अट्रैक्टेड बाय न्यू थिंग्स, it is not a fixed thing, shifting eyes from one part of the body others। यानी आप खुद भी अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आपकी तवज्जो जो है वो एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होती है कब, और ये शिफ्ट होती रहती है, ये तब्दील होती रहती है। नंबर 3, makes clear in our consciousness the object which we attend to, arouses the individual to attend the particular objects। और हम जो तवज्जो है इसके अंदर हम चीज़ों को अपने लाशऊर के अंदर ये चीज़ क्लियर करते हैं कि हमें जिस ऑब्जेक्ट को अटेंड करना है हमारी सारी तवज्जो उसकी तरफ चल जाती है। यानी ये इंडिविजुअल को तैयार करती है कि वो किसी ख़ास ऑब्जेक्ट को जो है वो अटेंड करें या उसकी तरफ जो है वो मुतवज्जा हो। Then attention creates attentive attitude of the individual। Obviously जब आप किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो ये पूरा हमारी बॉडी जो है वो अटेंटिव हो जाती है, तो तवज्जो जो है वो फ़र्द को अटेंटिव पोजीशन में जो है वो ले आती है। लास्ट इज इट क्रिएट्स मोटर एडजस्टमेंट सच एज मसल्स एंड सेंस ऑर्गन्स टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सेज। इसके अलावा ये हमारे मसल्स को, हमारे सेंस ऑर्गन्स को अलर्ट करती है कि वो किसी ख़ास रिस्पॉन्स के लिए अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है देखने की कोई चीज़ है जिसके ऊपर हम तवज्जो करनी है तो हम देखते हैं कि हम अपनी आँखों को फैलाते हैं या सिकेड़ते हैं या पूरी तवज्जो से जो है उसको देखते हैं। अगर सुनने की कोई चीज़ होती है तो हम अपने कानों को उसकी तरफ जो है वो आवाज़ों की तरफ जो है वो माइल करते हैं। इसी तरीके से दूसरे सेंसेस का भी ताल्लुक है, और हम जो है उन सेंसेस को जिस की तरफ तवज्जो, यानी जिस सेंस की तरफ जो है वो तवज्जो होती है उसी सेंस को हमारी बॉडी अलर्ट कर देती है। सो दैट दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द attention। Now we discuss here the factors or determinants of attention। There is two factors or determinants of factors of attentions। Number 1 is the external or objective factors, and number 2 is the internal or subjective factors। We discuss them one by one। Number 1 is the external or objective factors। External means वो चीज़ें वो अवामिल जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं,
दीज आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल जो फैक्टर्स, क्योंकि ये हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको एक्सटर्नल फैक्टर या ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं। बहुत सारे हैं ये, लेकिन यहाँ पर हम चंद एक को जो है वो डिस्कस करेंगे। इनमें द वन इज साइज, देन इंटेंसिटी, देन मूवमेंट, contrast, repetition, duration, change and the novelty. All these are related to the objects, यानी वो चीज़ जिसके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़, ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि हमें खुद ब खुद अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जा करती हैं, और ये स्टिमुलस या ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो कहलाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसर्न विद द इन्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का ताल्लुक हमारे इन्वायरमेंट से होता है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट से होता है, इसीलिए दीज आर आल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर भी कहलाते हैं। फर्स्ट वन इज द size of the object. Obviously the size of the objects seek our attention. हम देखते हैं कि बहुत छोटी चीज़ या बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके से अगर एक जैसी छोटी छोटी चीज़ें हों और उनमें एकदम से कोई बड़ी चीज़ आ जाए तो वो भी हमें अपनी तवज्जो का बाइस बनाती है। इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में कोई छोटी चीज़ हो तो वो भी हमें जो है अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। इस तरीके से साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो हमें अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जा करता है, और ये जो है दिस इज द वन फैक्टर, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फैक्टर is the size. Size has effect on attention. It is natural and unusual size attracts attention of the people. यानी अनयूजुअल, जो आम रूटीन के अंदर हम साइज नहीं देखते और एकदम से हम डिफरेंट साइज को देखते हैं तो ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वेरी बिग साइज और वेरी स्मॉल साइज टू ड्रॉज अवर अटेंशन व्हेन कंपेयर्ड विद नॉर्मल साइज। यानी जब बहुत बड़ी चीज़ या बहुत छोटी चीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो हमें जो है अगर नॉर्मल एक चीज़ चल रही है, सीक्वेंस चल रहा है, तो वो उसमें हमें जो है वो अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि हमने देखा कि ड्वार्फ मैन, अगर जो है बड़े बड़े लोगों के अंदर एक बोना जो है वो आ जाता है, तो आप देखते हैं कि सबकी तवज्जो जो है वो उसकी तरफ चली जाती है। या हम आम नॉर्मल हाइटेड पर्सन के अंदर एक बहुत लंबा जो है वो इंसान आ जाता है या लंबी चीज़ आ जाती है, तो हम फ़ौरन उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ हम मुतवज्जा हो जाते हैं। सो साइज़ ऑफ द थिंग जो है हम कह सकते हैं कि साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करने का बाइस बनता है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी बॉल्स में से एक बड़ी बॉल आपको ज़्यादा जो है अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। देन इज़ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मुराद किसी चीज़ की शिद्दत है, यानी किसी चीज़ के अंदर जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी उतना ही वो अपनी तरफ हमें मुतवज्जा करती है। जैसे कि लाउड साउंड्स, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स एंड डीप कलर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर। इफ अ साउंड इज इंटेंस देन इट वुड अट्रैक्ट आवर अटेंशन। यानी अगर हम आराम से बैठे हुए हैं या लेक्चर सुन रहे हैं और एकदम से बाहर कोई बड़ी सी आवाज़ आती है, तो आप ये देखते हो कि आप सबकी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है। इसी तरीके से अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ उन्होंने थंडर की जो है वो आपको मिसाल दी है, द थंडर इज़ लाउडर देन अ कार साउंड सो आवर अटेंशन इज़ ड्रॉन ऑन थंडर। सेम इसी तरीके से अगर आपने नोट किया होगा कि जब किसी चीज़ की स्मेल आती है, कोई अच्छी स्मेल हम महसूस करते हैं, तो हम हमारी तवज्जो फ़ौरन उस स्मेल की तरफ जो है अट्रैक्ट होती है। इसी तरीके से डिफरेंट कलर्स, डीप कलर्स, मुख्तलिफ कंट्रास्ट कलर्स, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करने का बाइस बनती हैं। सो दैट हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा करने का एक अहम फैक्टर बनती है। देन एक्सटर्नल फैक्टर इज मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि हरकत करती हुई चीज़ जो होती है वो ज़्यादा तवज्जो का बाइस बनती है।
बनिस्बत जो है वो साकिन या स्टेगनेंट या स्टेशनरी वन के. So that moving things draws our attention more than a stationary one. A moving car attracts faster than a stationary car. और इसी तरीके से यहाँ आप मिसाल देख सकते हैं कि बीज की, कि वो जो बी हैं जो कि एक जगह पर खड़ी हैं, उनकी बजाय हम जो उड़ रही है या आगे निकल जाती है या चलती हुई होती है उसकी तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा होती है. अगर हमारे इर्द गिर्द जो है चीज़ें हम देखें कि वो परिंदे जो हैं वो बैठे हुए हैं और स्टिल हैं, तो आपकी तवज्जो एक दफ़ा जाएगी, उसके बाद हट जाएगी किसी और चीज़ की तरफ. लेकिन अगर वो आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या उनकी जो है वो मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, तो हम उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं. सो दैट मूवमेंट जो है इज़ एन ऑब्जेक्टिव फैक्टर which attracts the attention of the person. Then the contrast हमारी लाइफ के अंदर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है. आप अगर अपने कपड़ों के अंदर या अपने ड्रेसेस के अंदर कंट्रास्ट को देखें, या आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर हम जब कंट्रास्ट को देखते हैं और आप किसी सीनरी के अंदर देखते हैं, तो कंट्रास्ट को जो है वो तवज्जो हासिल करने का एक अहम सबब जो है वो बनता है. एनीथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कंट्रास्ट. वो चीज़ जो कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से डिफरेंट होती है, कंट्रास्ट कहलाती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आप सर्कल देखते हैं ब्लैक कलर का और उसके अंदर वाइट एक डॉट है, तो हम फ़ौरन उस वाइट डॉट की तरफ जो है वो मुतवज्जो होते हैं. इसी तरीके से आप दूसरी पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि वाइट के अंदर एक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, तो आप फौरी तौर पर आप ब्लैक की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं. और यही वजह है कि जब कोई भी डिफरेंट चीज़ या कंट्रास्ट चीज़ जो है हमारे सामने आती है, तो हमारी तवज्जो का बाइस बनती है. सो अ ब्लैक डस्ट इन द मिल्क ड्रॉन attention quickly, and the swan which has the white color among the crows attracts suddenly. यानी अगर क्रोज जो कि ब्लैक कलर के होते हैं उनके दरमियान एक स्वान आ जाता है, जिसको अभी परिंदा या बगला जो है जो कि वाइट कलर का होता है, तो हमारी तवज्जो फौरन उसकी तरफ जो है वो मबजूल होती है. Then is the repetition. Repetition is a quality of thing in which the thing is repeatedly again and again, or if a thing or a person or event is repeated several times, then our attention drawn to it. यानी अगर एक चीज़ बार बार, एक चीज़ या इवेंट या प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, तो हमारी तवज्जो का बाइस बनता है. इसकी एग्जांपल यहाँ दी गई है कि when an advertisement is repeated in the walls drawn our attention. जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट जो है वो बार बार दी जाती है, तो बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ हमारी वो तवज्जो का बाइस बनती है, बल्कि समात में भी हम उसको अपनी जो है वो बसा लेते हैं. सम टाइम उसके जो अल्फाज हैं उनको भी, या जिंगल्स जो होती हैं, लिरिक्स जो होते हैं, उनको भी जो है हम बार बार रिपीट करते हैं, और ये इसी रेपिटेशन की वजह से होता है. Then is the duration. Duration is a timing. Attention is drawn to a thing that lasts longer. A salesperson draws attention by lengthening his voice. हम किसी भी चीज़ के ड्यूरेशन से जो है उससे भी हम वो कहते हैं कि वो कोई किसी चीज़ की जो ड्यूरेशन या ज़्यादा जो पीरियड होता है किसी चीज़ का, वो भी हमारी तवज्जो को अपनी तरफ मबसूल करने का बाइस बनता है. जैसे कि वो यहाँ मिसाल देते हैं कि एक अगर सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है, वो किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट के लिए जब बहुत लंबी या डिफरेंट या ज़्यादा टाइम के लिए आपको जो है वो अपनी आवाज़ से आवाज़ निकालता है या उसके मुतालिक आपको बताता है, तो हम उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं. यही वजह है कि आपने देखा होगा कि इस सिलसिले में डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस की जाती हैं. इसके अलावा डिफरेंट जो है वो वॉइसेस को जो की मदद से जो है वो फ़र्द की अटेंशन को हासिल किया जाता है. देन इज़ अ
चेंज ड्रॉज अवर अटेंशन इजीली। तब्दीली बहुत ज़रूरी है और हम ये देखते हैं कि जब भी किसी एक चीज़ की तरफ, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम फोकस काफ़ी देर तक नहीं कर सकते हैं, हमारी नेचर के अंदर चीज़ शामिल होती है कि हम चेंज चाहते हैं। चनाचे जब भी हमें कोई चेंज चीज़ नज़र आती है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हो जाते हैं। यहाँ वो मिसाल देते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ कंटिन्यूस नाइस अ स्लाइट मोमेंट ऑफ साइलेंस ड्रॉज अवर अटेंशन। यानी अगर बहुत ज़्यादा जो है शोर और हंगामा है लेकिन एकदम से खामोशी हो जाती है तो हम फौरी तौर पे मुतवज्जा होते हैं कि क्या हुआ है, किस वजह से सब लोग खामोश हुए हैं। ये बहुत खामोशी है और एकदम से जो है वो साउंड चेंज होती है या शोर उठ जाता है तो हम फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं कि व्हाट्स हैपन। देन लास्ट इज द नोवेल्टी। नोवेल्टी जो है वो किसी भी चीज़ की वो खसूसियत होती है जिसके अंदर कोई न्यूनेस पाया जाता है, अनोखापन पाया जाता है। ये हम सब की को हम इस जानते हैं कि कोई भी नई चीज़, कोई भी डिफरेंट चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बनिस्बत पहले से या एक जैसी चीज़ों को देखने से। Newness attracts quickly than traditional one. A new teacher attracts the children very much in the school. Obviously, नए चेहरे, नए ड्रेस, नई चीज़ें, नई डिज़ाइनिंग, नए कॉन्सेप्ट, ऑल दीज थिंग्स जो है वो नोवेल्टी को शो करते हैं और ये चीज़ें जो हैं वो हमारी अटेंशन का बाइस बनती हैं। सो दैट स्टूडेंट्स, यहाँ हमने वो तमाम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ अटेंशन को डिस्कस किया जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे और हमने देखा इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत हैं जो कि हमें अपनी तरफ जो है वो माइल करती हैं और हम उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। इन तमाम चीज़ों को, अटेंशन के फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है ना सिर्फ एजुकेशन फील्ड के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, बल्कि ज़िंदगी के डिफरेंट शोबों के अंदर जो है लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए इन फैक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। देन इज द इंटरनल और सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। इंटरनल और सब्जेक्टिव फैक्टर से मुराद वो फैक्टर होते हैं जो कि सब्जेक्ट से मुतल्लिक होते हैं, यानी वो फर्द या वो ऑर्गेनिज्म जो कि तवज्जो किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जह होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, चूँकि और उससे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ चंद एक जो है, जैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन चंद एक जो है हम डिटेल के साथ उनके ऊपर बात करेंगे। नंबर फर्स्ट इज द इंटरेस्ट, देन इज द डिज़ायर, मोटिव्स, नंबर फोर इज एम और गोल्स, नंबर फाइव इज द हैबिट्स, नंबर सिक्स इज द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड others. So that one by one we will discuss the subjective factors. Here we discuss the internal factors, or internal factors are concerned with the individual, so these are also called the subjective factors. इंटरनल फैक्टर्स का ताल्लुक चूँकि फ़र्ज के साथ होता है, इंडिविजुअल के साथ होता है, तो इसलिए इनको सब्जेक्टिव फैक्टर भी कहा जाता है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स बहुत सारे हैं लेकिन चंद एक को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से मुराद ये होता है कि आप किसी चीज़ के अंदर जो है वो कितनी जो है वो आप की दिलचस्पी है, आप उसको कितना पसंद करते हैं, उसको लाइक एंड डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं सॉरी। और ये इंटरेस्ट जो होते हैं ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज द नेचुरल इंटरेस्ट, इंस्टिंक्टिव इंटरेस्ट, एंड सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड और लर्न इंटरेस्ट। यानी पहली टाइप वो होती है जिसके अंदर जो हमारे यानी किसी भी चीज़ के मुतल्लिक जो दिलचस्पी है या उस चीज़ से मुतल्लिक जो उसकी पसंद है वो बाय बर्थ हमारे अंदर जो है वो मौजूद होती है। जैसे हम लड़कियां जो हैं वो कुछ टिपिकल चीज़ों को पसंद करती हैं जो कि उनके इंटरेस्ट की होती हैं। इसी तरीके से कुछ जो दूसरी टाइप है इंटरेस्ट की, उससे मुराद वो इंटरेस्ट होता है जो कि सीखा जाता है, लर्न किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है। यानी हमारा वक्त और हालात के साथ या चीज़ों को देखकर
या इंफॉर्मेशन की वजह से या किसी भी वजह से जो है वो हमारा इंटरेस्ट जो है वो बाद में डेवलप हो जाता है, यानी बाय बर्थ हमारे अंदर उसको मौजूद नहीं होता, लेकिन बाद में हमारा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। इस तरीके से बोथ द इंटरेस्ट जो है यानी क्वालिटी है जिसकी मदद से हम चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, यानी जिन चीज़ के अंदर हमारी दिलचस्पी होती है, चाहे वो बाय बर्थ नेचुरल इंटरेस्ट हो, चाहे हमारा एक्वायर्ड इंटरेस्ट हो, हम उनकी तरफ जल्द मुतवज्जा होते हैं बानिस्बत उन चीज़ों के जिन की तरफ हमारी दिलचस्पी जिसमें हमारी दिलचस्पी नहीं होती है। वी आर इंटरेस्टेड इन सम थिंग्स एंड डिसइंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। इंटरेस्टिंग थिंग्स ड्रॉज आवर अटेंशन सून। An engineer and a botanist going down the same path will attend entirely different things on the way. Engineer attention will be on the buildings and the botanist attention will be on the trees. यानी अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होंगे। आपके जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है आप उसको जल्दी पिक कर लेते हो, लेकिन जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं होता है उसको पिक करने में आपको जो है वो टाइम लगता है, क्योंकि आपकी दिलचस्पी जो है वो होती है। यही वजह है कि वो बुक्स, वो चीज़ें, लिटरेचर जिन जो कि आप पसंद करते हो, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, वो आपको जल्दी और देर तक याद रहती हैं, जबकि या वो आपको आपकी तवज्जो को जल्दी अपनी तरफ जो है खींचती हैं बनिस्बत उन चीज़ों के जिनके अंदर आपकी दिलचस्पी नहीं होती है। सेकेंड वन इज़ द डिज़ायर। अ पर्सन डिज़ायर बिकम्स अ कॉज ऑफ पेइंग अटेंशन टू अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ टू डिज़ायर ऑफ बाइंग अ हैमर। There are many things available in a market, but when he goes to a shop where hammers are available, यानी आपकी जो तवज्जो है उसमें आपकी ख्वाहिश या आपकी डिज़ायर का भी जो है वो एक अहम रोल होता है। यहाँ वो एक मिसाल देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक फ़र्द जो है वो बाज़ार में हैमर जो है वो ख़रीदना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो उन शॉप्स को ढूंढेगा जहाँ पर उसको हैमर अवेलेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस चीज़ के लिए बाज़ार जाते हो, मसलन ड्रेसेस के लिए जाते हैं, तो आप ड्रेस शॉप्स को ही जो है उनका विज़िट करते हैं या उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, और अगर आप शूज़ के लिए जा रहे हो तो आप शूज़ की तरफ जो है वो मुतवज्जा होते हो। देन इज़ द मोटिव्स। बेसिकली मोटिव जो है वो फ़र्द की लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। जितना ज़्यादा मोटिव स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपकी अटेंशन उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती है। बेसिक मोटिव्स आर इम्पोर्टेंट इन ड्राइंग अटेंशन। ह्यूमन मोटिव्स लाइक हंग्री, thirst, sex, safety, etc. play a vital role in drawing attention. A thirst person attention always on where the water is available. और आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, तो हम खुद ब खुद हमारी तवज्जो जो है उन चीज़ों की तरफ राग़िब होती है जिनकी जिसकी हमारी बॉडी डिमांड कर रही होती है। सो दैट मोटिव्स, ये बेसिक मोटिव्स हैं। इसके अलावा दूसरे मोटिव्स जो आपके लर्न मोटिव्स होते हैं, जो कि लाइफ गुजारने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, वो भी उनमें भी हम देखते हैं कि वो भी हमारी अटेंशन के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। देन इज़ द एम और गोल। एवरी मैन हैज़ सम इमीडिएट एम एंड अल्टीमेट गोल इन देयर लाइफ। The immediate aim of a student is to pass in the examination, while his ultimate goal may be to become a doctor or a scientist or engineer or something else, or a teacher obviously. The student whose goal is not to pass the examination will not be concerned with textbooks or note etc., but who has the aim to pass in the examination will at once attend to them. सो दैट ये आपको मिसालें बहुत दफ़ा दी जाती हैं, बार बार आपको ये समझाया जाता है कि अगर जब तक आप कोई एम या गोल अपनी लाइफ में नहीं बनाएंगे, आपका सक्सेसफुल रेशो जो है वो उतनी नहीं होती जितने की होनी चाहिए। यानी कि हमारी किसी भी चीज़ को तरफ मुतवज्जा होने के लिए ज़रूरी है कि हम एक ख़ास गोल बनाएं। यहाँ वो बता रहे हैं आपको कि हर फर्द का जो है वो एक
एम होता है, एक मकसद, और उसी के तहत लाइफ का एक वो मकसद जो है वो बनाता है। इस जैसे कि यहाँ उन्होंने मिसाल दी कि एक स्टूडेंट जो है उसका एम होता है कि वो एग्जामिनेशन को पास करे और पास करता हुआ आगे की तरफ मूव करे, और उसकी लाइफ का एम होता है कुछ बनना, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, साइंटिस्ट है, कुछ भी जो आप बनना चाहते हैं। जब तक आप अपना गोल नहीं बनाएंगे आप जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। सो दैट जो स्टूडेंट जो है इस चीज़ को सामने मद्देनज़र रखते हैं कि उन्होंने एग्जामिनेशन को पास करना है, उन्होंने अच्छे नंबर लेने हैं, तो वो अपनी तवज्जो जो है अपने लेक्चर्स पर, अपनी स्टडीज़ पर, अपनी बुक्स पर देते हैं। जबकि वो बच्चे जिनका पास होना जो है वो कोई मकसद नहीं होता है या वो उसके लिए सीरियस नहीं होते हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी अटेंशन जो है वो चीज़ों की तरफ नहीं होती है, वो चीज़ों को सही तरीके से जो एक्वायर नहीं करते हैं, नॉलेज को गेन नहीं करते हैं, रेगुलर अपने लेक्चर्स जो है वो नहीं लेते हैं, स्टडीज़ नहीं करते हैं सही तरीके से, और अल्टीमेटली क्या होता है कि दे फेल इन द एग्ज़ाम्स। और जब आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो इसके क्या होगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर भी कोई ख़ास डेस्टिनेशन तक जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो नेक्स्ट इज़ द हैबिट। हैबिट यानी आदत। हमारी आदत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अहमियत की हामिल होती हैं। हैबिट इज़ आल्सो वाइटल डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। द काइंड ऑफ हैबिट वी फाउंड इन आवर लाइफ, our attention is drawn to such things. If a person has habit to play cricket, then his attention is always drawn to it, and he will listen to cricket commentaries with attentions. And the student, a student who want to become a doctor, who want to become an engineer, who want to become other fields of education, I think he will full concentrate on his studies, on lectures, on the books, and ultimately he will be succeed. तो हैबिट जो है, हमारी आदत जो है, वो हमारे लिए किसी भी चीज़ की तरफ मुतवज्जह होने के लिए एक वाइटल जो है वो रोल प्ले करती हैं। देन इज़ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस इट इज़ आल्सो अफेक्ट द अटेंशन। हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो भी हमारी तवज्जो का में यानी कि बाइस बनते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी तवज्जो को। इफ़ वी नो बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंस दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज सिंसियर टू अस, वी शैल पे अटेंशन टू वट एवर ही एडवाइसेस। इफ आवर एक्सपीरियंस इज कॉन्ट्रेरी, वी शैल नॉट अटेंड इवन टू हिज मोस्ट सीरियस एडवाइस। यानी वो यहाँ आपको मिसाल दे रहे हैं कि हमारे अगर किसी के साथ हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और हमें पता है कि वो हमारे लिए बहुत मुखलिस है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, तो क्या होता है कि हम अपनी उसकी हर बात की तरफ जो है वो तवज्जो होते हैं, उसकी हर एडवाइस को जो है वो तवज्जो के साथ सुनते हैं। लेकिन अगर हमें लगे कि वो हमारे लिए जो है वो सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो देन क्या होता है कि हम उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते हैं, उसकी चीज़ों को की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसकी एडवाइस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, अटेंशन अपनी उनकी तरफ नहीं देते हैं। लिहाजा हमारे किसी भी चीज़ के लिए पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमारी हमारी अटेंशन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अबव फैक्टर्स, आवर एप्टीट्यूड, our attitude, mental set, disposition and temperament etc. are also an internal factors. यानी हमारा किस चीज़ की तरफ रुझान है। रुझान से मैं जो बच्चे फॉर एग्जांपल किसी मैथ को पसंद करते हैं वो इंजीनियरिंग साइड पर जाते हैं, जिनको बायो पसंद होती है उनका रुझान उसकी तरफ होता है, वो उसकी तरफ जाते हैं। इस तरह से आर्टिस्ट लोग जो होते हैं आप देखते हो शुरू से ही उनके अंदर एक ख़ास रुझान होता है आर्ट की तरफ और वो उसी तरफ राग़िब होते हैं। इसी तरीके से अगर आपका जिस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, आप उसी की तरफ जो है वो आगे मूव करते हैं। इसके अलावा हमारे रवैये जो हैं वो भी, एटीट्यूड जो हमारे हैं वो भी हमारी जो है वो अटेंशन का बायस बनते हैं।
हमारा किसी चीज़ की तरफ क्या रवैया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसी की बिना पर हम जो है वो डिफरेंट चीज़ों को अपने की तरफ मुतवज्जा होते हैं। देन मेंटल सेट, हमारा मेंटल सेटअप, हमारी ज़हनी हालत जो होती है, हमारा फ्रेशनेस लेवल, हम जब फ्रेश होते हैं तो हम चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, जबकि अगर हम फ्रेश नहीं होते, डल होते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है या हमारा फटीग लेवल है, तो आप या हम बीमारी की वजह से हम मेंटली तौर पर अपसेट हैं, तो हम आप देखते हो कि आपकी तवज्जो जो है वो चीज़ों की तरफ मबजूल नहीं होती है। लेकिन फ्रेशनेस की हालत में, फिज़िकली तौर पे फिट होने की हालत में हम चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ की डिस्पोजिशन यानी कि पोजीशन की चेंजिंग पर जो है वो भी हमारी मुतवज्जा होने का बाइस बनती है, और हमारा टेम्परामेंट या हमारा मिजाज जो है ये भी हमें हमारी जो है वो तवज्जा को का जो है वो बाइस बनता है। इसके अलावा किसी चीज़ की तरफ एक्सपेक्टेशंस, हमारा क्यूरियोसिटी लेवल है, इसके अलावा डिफरेंट जो है डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर, जैसे मैंने पहले भी मेंटल स्टेट के अंदर इसको आपको बताया, ये तमाम चीज़ें फ़र्द की को किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा होने के काबिल बनाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है परसेप्शन के चैप्टर के अंदर ही अलाइड आपका टॉपिक है अटेंशन का, और इट्स वेरी इजी। आपका इसका समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप जो चीज़ें पढ़ेंगे उनमें ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच